सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आप सभी के सामने आया हूँ, जो कि है हमारे TS52 स्टूडेंट्स के लिए। सो TS52 की जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो गवर्नमेंट क्रैकर सबसे पहले आपको देगा। इसके नाम की हमने एक प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल पे बना दी है। अब से जो भी TS52 के सीरीज़ और अपडेट्स मैं लेकर के आऊँगा वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाए। सो ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जैसे आप सभी को पता है कि इसके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। सो अब यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। देखिए स्टूडेंट, ये एकदम स्टार्टिंग का फेज़ है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बट अगर फर्स्ट स्टेज में ही आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आप उसे गलत भर देते हो, तो फिर आपका पूरा का पूरा टाइम जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को वापस से सही करने में चला जाएगा और आप बाकी के इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप वन गो में ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और एक बार पहले देख लीजिए। देन उसके बाद जब आप दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो इस वीडियो को देखते देखते पीस वाइज आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, तो कोई भी गलती नहीं होगी। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स पे बताइए, मैं आप सभी के लिए उस टॉपिक के ऊपर भी जल्दी से वीडियो लेकर के आऊँगा। सो इसमें हम जानेंगे कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर, और TS52 के आवेदन पत्र कैसे भरे, ये कंप्लीट डिटेल्स होगी यहाँ पर। यहाँ पर आपका सारा कुछ मैं कवर करूँगा, ऑल इन वन वीडियो होगी ये, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर ड्यूज। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट भी है जो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स का अब किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। डायरेक्टली आप governmentcrackers.com साइट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टली कविता मैम ही आप सभी को ट्रेन कर रहे हैं और इन्हीं के अंडर अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेलीग्राम और व्हाट्सएप, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। बट गवर्नमेंट क्रैकर्स का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे और यहाँ पर ही आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको आपका TS52 का कोर्स भी मिल जाएगा। सो ये वेबसाइट आप एक बार विजिट कर लीजिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। सो बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, आप जल्दी से वीडियो को अगर आप अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं रेगुलर बेस पर अब TS52 के लिए पूरी सीरीज़ है मेरे पास रेडी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे और कैसे प्रिपरेशन करना है ये सब कुछ लाता रहूँगा। तो आपको प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को। आपको यहाँ पर गूगल को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट को खोलना है। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा ज्वाइन, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे, क्योंकि इतनी फेमस साइट है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, आप इंडियन आर्मी पे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। ये साइट जैसे ही आप सभी के सामने ओपन होगी, आपके सामने सबसे पहला जो लिंक आएगा वो ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट का लिंक ही आएगा, जो कि होगा joinindianarmy.nic.in। ये रहा आप सभी के सामने। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप साइट में एंटर कर जाओगे। तो चलिए हम ओपन करते हैं आप सभी के सामने। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर एक कैप्चा बॉक्स आ जाएगा आप सभी के सामने। इस बॉक्स को हम बोलते हैं आपका वेरिफिकेशन बॉक्स, और हम ये ऑथराइज करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई अनऑथराइज एक्सेस को यहाँ से बचाया जा सके और रिड्यूस किया जा सके ट्रैफिक को, ताकि जो लोग सीरियस एस्पिरेंट नहीं है उनको फिल्टर आउट किया जा सके। तो यहाँ पर आप सभी के सामने ये इंपॉर्टेंट एक नंबर है, इस नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल आउट करना है। ओके, और फिर आपको इस बटन पे क्लिक करना है तो आप साइट में एंटर कर जाओगे। तो चलिए भरते हैं इस नंबर को और एंटर करते हैं साइट पे। तो यहाँ पर हमने टाइप किया 1718477 और एंटर साइट बटन को प्रेस किया। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, देख रहे हैं आपके सामने साइट लोड होकर के आ गई है। ओके, तो चलिए अब साइट
में आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस सब चीजों को हम देखते हैं। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि इस साइट में दो तरीके के सेक्शन है। एक ये वाला सेक्शन है जो ऑफिसर सेक्शन है, और एक ये वाला सेक्शन है जो आपका ओआर और जेसीओस का सेक्शन है। क्योंकि आप टीईएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑफिसर सेक्शन में आते हो, तो आपको यहां पर अप्लाई करना है। यहां पर आपको एक बटन दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है ऑफिसर सेंट्री अप्लाई लॉग इन। आपको इस बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहां पर हमने इसे क्लिक कर दिया। ओके, तो ये फॉर्म आप सभी के सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने आज तक इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया है और साथ में ही किसी भी एंट्री के लिए अप्लाई नहीं किया है और वो फर्स्ट टाइम इस साइट के ऊपर आ रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने आप को इस फॉर्म पे फिल आउट करने की जरूरत है। ओके, ये वाला सेशन आपके लिए काम का है। यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा साइट के ऊपर। इसमें आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका एक ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड। इस तरीके से आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी जो आपकी पर्सनल होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही करोगे तो आपको ये सेकेंड वाला एक सेशन दिख रहा होगा, फिर आपको यहां पर आना है। और जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है वो इस सेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज मिस आउट की तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आ गए। यहां पर हम एक यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम आपका ईमेल आईडी ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको अपना यूजर नेम डालना है। आपने जो यहाँ पर रजिस्टर किया है उसमें जो ईमेल डाला होगा वही आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपने आपका सेलेक्ट किया हुआ पासवर्ड डालना है और सेम कैप्चा यहाँ पर आपको ये नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है इस ब्लॉक में। ठीक है, और उसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है जो कि होगी लॉगिन। तो चलिए हम इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां मैंने डाल दिया यूजर नेम, यहां मैंने डाल दिया पासवर्ड, और यहां पर मैं आपके सामने फिल आउट करता हूं कैप्चा जो कि है 4161,424। और उसके बाद यहां पर हम करेंगे लॉगिन। तो चलिए लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ही साइट ओपन होगी यहां पे आप सभी के सामने लिखा हुआ आ रहा होगा TES 10+2 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप आओगे तो यहां पर आपके सामने कुछ टैब्स ओपन हो जाएंगे और यहां पर ये रहा आपका इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी अभी से लेकर के फ्यूचर तक की। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। यहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, आपकी प्रोफाइल होगी। आप चेंज करना चाहे तो यहां से चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी एंट्री के लिए अप्लाई करना है और आप एलिजिबल होगे वो यहां से अप्लाई ऑनलाइन से कर सकते हैं। आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी उनके लिए आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे उनकी पूरी हिस्ट्री आपको यहां पर मिलेगी। एसएसबी जो आपने प्रीवियसली अपीयर की हुई है अगर कोई, तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। आपकी कोई फीडबैक या क्वेरी होगी तो आप यहां पर कर सकते हो और यहां से आप अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हो। ओके, साथ में ही यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स आ जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इन पे वन बाय वन हम जाएंगे और वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भरना है। जैसे कि आपका हो गया इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और डिटेल ऑफ प्रीवियस एसएसबी। ओके, तो वन बाय वन जाते हैं और सबको ब्रीफ में देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको गो थ्रू करना है। ये फॉर्म भरने से पहले किसी भी तरीके का कोई भी आपको इसमें नॉइसेंस और कुछ भी स्केप नहीं करना है। इसमें सब कुछ आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए थॉरली। तो मैं एक दो पॉइंट यहाँ पे पढ़ दे रहा हूं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कोर्स नोटिफिकेशन फॉर हाउ टू फिल योर ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे पहला ही जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। इसको लेकर के ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इनको थॉरली आपको जाना है वन बाय वन, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वंस यू हैव रजिस्टर्ड एंड योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड ऑन आवर साइट, you can have access to the actual online application for the various entries as per the eligibility criteria। तो जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे, आप इस फॉर्म पे जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको पहली बार जब आप आओगे तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको यहां पर आके अपने फॉर्म को भरना है। ओके, और आप फिर ही फॉर्म पे अप्लाई कर पाओगे। जब तक आपने रजिस्टर नहीं किया आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं सोच रहा हूं कि इनको मैं स्किप करता हूं और
ये उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लोगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे तो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिखा हुआ है क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अप्लाई ऑनलाइन। इसका मतलब है कि ऊपर की ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये आप सबने पढ़ ली है और इसको आप एग्री करते हो। नेक्स्ट आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है जो कि है कंटिन्यू, और फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले आएंगे और उन इंफॉर्मेशन को फिल आउट करके देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, हम ये इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले पार्ट पे आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। ओके, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ पे आपको वन गो में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको आपका फादर्स नेम दिख रहा होगा। ओके, मदर नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी हुई आ रही होगी। यहाँ पर नेशनैलिटी आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अदर लिख सकते हो या तो इंडियन। तो यहाँ पर इस एरो बटन को आप क्लिक करोगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू खुल करके आएगा, वहां पे आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जेंडर दिख रहा है, यहाँ पे आप अनमैरिड हो ये आपका मैंडेटरी कंडीशन है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आपको दिख रहा होगा। ओके, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ पर आपको आपका एक इमेज अपलोड करना है। ओके, यहां पर आपको अपना एक इमेज अपलोड करना है और यहां पर भी आपको अपना एक इमेज अपलोड करना है। वो कौन से इमेज है यहाँ पे हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ये रही आपकी एक फोटोग्राफ। ठीक है, आपको अपनी एक स्कैन फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करनी है। उसके लिए यहां पर आपके पास ये बटन है। ओके, और आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे आप ब्राउज कर सकते हो अपनी इमेज को। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपकी इमेज जो है वो 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच में ही होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी इमेज को रिसाइज करना होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आप बार बार इसी लूप में फंसे रह जाओगे। जब तक आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे आप आगे का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो 5 KB से 20 KB के बीच में आपकी इमेज होनी चाहिए और जो इमेज है उसका फॉर्मेट JPG, ठीक है, या तो JPG हो जाए या फिर JPEG हो जाए। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो। यहां पर आपको आपका सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर आपको अपना फिल आउट करना है। उसके लिए भी सेम बटन आपको क्लिक आउट करनी है। ओके, यहाँ पर आप अपनी सेम बटन को क्लिक आउट करोगे और उसके बाद आप ब्राउज करोगे। लेकिन यहां पर भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दे करके रखिए कि आपका जो सिग्नेचर होगा वो 10 KB से 5 KB के बीच में ही होना चाहिए। ओके, वरना फिर आप लूप में फंस जाओगे। और ये भी सेम JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसे ही आप ये सब भर लोगे वैसे ही आप यहां पर इस बटन को देख रहे होगे सेव एंड कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो चलिए हम मूव आउट करते हैं और क्लिक करते हैं इस बटन के ऊपर। सो वेरी गुड कैंडिडेट्स, आपने 2 स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है TS के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जो कि है आपका इंस्ट्रक्शन, और आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहां पर आपके पास 2 तरीके के एड्रेस मेंशन किए गए, एक परमानेंट एड्रेस और एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस। जिन लोगों को इन दो के बीच में फर्क नहीं पता है उनको मैं पहले बता दूं कि परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पर आप हमेशा रहते हो। ओके, चाहे आप वहां पर अभी रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, पर वो आपका परमानेंट होम एड्रेस है। या फिर आप कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट आगे अगर जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर आप अवेलेबल मिल जाओगे। ओके, तो वो होगा आपका परमानेंट एड्रेस। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है कि मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है लेकिन आप किसी काम की वजह से यूपी में रह रहे हो, तो वो यूपी में जहां पे आप रह रहे हो उसको हम करस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और पर्सनल या परमानेंट एड्रेस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका परमानेंट एड्रेस के बारे में। तो यहां पर आपको ये परमानेंट एड्रेस यहां पर आपको फिल आउट करना है। ओके, इस बॉक्स के अंदर, और ये सारे कैरेक्टर्स अलाउड होंगे और कैरेक्टर्स नॉर्मल टेक्स्ट वाले। ओके, यहां पर आपको अपना सिटी और विलेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और फिर फाइनली पिन कोड आपको डालना है इन सारे बॉक्स के पास। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस जब आप डालोगे तो यहां पर ये एक बटन आपको मिल रही होगी और यहां पर लिखा हुआ है सेम एज परमानेंट एड्रेस। यानी अगर यही सेम एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है, यानी आप किसी ऐसी जगह पर नहीं रह रहे हो, आप परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हो शुरुआत से अभी तक,
या अभी आप परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हो, तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे और ये सारी इंफॉर्मेशन उठ करके अपने आप इसको ऑटोफिल कर लेगी और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। पर हम मान के चलते कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है, तो आप इस बटन को नहीं क्लिक करोगे तो सेम आपको यहां की तरह ही आपको सेम एड्रेस यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। सेम आपका सिटी जो होगा वो आपको यहां पे अपना सिटी, विलेज, टाउन सेलेक्ट करना होगा। यहां से आपको स्टेट सेम इसी तरीके से सेलेक्ट करना होगा क्या है आपका, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस का पिन कोड आप यहाँ पे डालोगे। जैसे ही आप ये कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल आउट कर लोगे तो फिर फाइनली आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट सेशन पे पहुंच जाओगे और आपने एक और स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब इसको भरते हैं। ओके, तो क्योंकि ये भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं इस सेशन को स्किप आउट करता हूं और डायरेक्टली मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ताकि हमारा ये टाइम सेव हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं और मैं तब तक इसको भरता हूं और आप भी भरिए और उसके बाद फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो कैंडिडेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 3 स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आता है इस पूरे फॉर्म का। तो यहां पे हमने इंस्ट्रक्शन को सक्सेसफुली कर लिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन डिटेल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, फिल आउट कर लिया है। अब एजुकेशनल डिटेल आती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये एजुकेशनल डिटेल के बारे में ब्रीफ में समझा देता हूं, उसके बाद आपको लाइव यहीं पे आपको भर के भी दिखा देता हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि आपसे आपका 12th का यहां पर आपसे मार्क्स मांगा गया है और 3 सब्जेक्ट में मांगा गया है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। ओके, तो यानी जो हम बोलते हैं PCM, इसी का मार्क्स आपको यहां पर डालना है। तो यहां पर आपको जो मार्क्स डालना है जो आपने स्कोर किया है PCM में रिस्पेक्टिवली और टोटल कितने मार्क्स का वो पेपर था, तो 100 मार्क्स का पेपर था तो आप यहां पे 100 डाल दोगे। ओके, इसी तरीके से यहां पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, यहां पे आपके एजुकेशन बोर्ड के बारे में, अदर बोर्ड है अगर कोई तो वो आपको यहां पे लिखना होगा। अगर यहां पे आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना होगा, अगर कोई अदर स्कूल आता है तो यहां पे आपको अदर स्कूल के बारे में भी लिखना होगा कि वो स्कूल का क्या नाम है। ओके, और यहां पर अगर आप पैरेलली एनडीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पर यस पे क्लिक करना होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको नो पे क्लिक करना हो। तो अभी हम मान करके चलते हैं कि नो पे है, यस वाले के लिए भी अभी थोड़ी देर में एग्जांपल देते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव यहां पर भर के दिखाता हूं। तो मान के चलिए कि आपके फिजिक्स में आए हैं 90 नंबर, तो यहां पे आपने 90 फिल कर लिया। मान लीजिए केमिस्ट्री में आए हैं आपके 85 और मानिए आपके मैथमेटिक्स में आए हैं 89। ओके, और यहां पर आउट ऑफ यानी सभी पेपर 100 मार्क्स के थे तो आपने 100 मार्क्स यहां पे कर लिया। ठीक है, सभी तीनों में आप 100 फिल आउट कर लोगे और जैसे ही आप आउट में क्लिक करोगे आपका यहां ओवरऑल एग्रीगेट परसेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा और यही आपके पीसीएम का परसेंटेज होगा और आपको किसी तरीके का कैलकुलेशन करने की नहीं जरूरत है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज आपका आ जाएगा। अगर जो कट ऑफ होगी आप उसे मैच करते होगे तो आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन भी लिख करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कई सारी एंट्रीज हैं, आपको यहाँ पे 10+2 सेलेक्ट करना है। एजुकेशन बोर्ड में यहाँ पे सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन बोर्ड, अदर या स्टेट बोर्ड लिखना है। ठीक है, अगर आप अदर बोर्ड के हो तो यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नेम लिखना होगा, लेकिन अगर आप अदर के नहीं हो तो अभी हम सीबीएसई ले लेते हैं तो सीबीएसई में फिर वो अदर वाला ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ स्कूल यहाँ पे करना होगा, तो चाहे आपका आर्मी स्कूल है, केंद्र विद्यालय, मिलिट्री स्कूल है, अदर स्कूल है, आरआईएमसी है या सैनिक स्कूल है, इनमें से कोई भी अगर आपका है तो आप सेलेक्ट करिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो मान करके चलते हैं कि हमारा स्कूल यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है, लेकिन अदर्स वालों को मैं दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपने अदर सेलेक्ट किया तो एक और फील्ड ओपन होकर के आ जाएगी और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। ओके, तो मान करके चलते हैं अभी हम आर्मी पब्लिक स्कूल ले लेते हैं और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। इंपॉर्टेंट जो एनडीए से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, ठीक है, अब उनको डिस्कस करते हैं। तो मानिए आप एनडीए के लिए अपीयर हो रहे हैं तो यहां पर आप यस पे क्लिक करोगे, आपके सामने 2 और फील्ड ओपन होकर के आ जाएगी। अब इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एनडीए का कोर्स वो वाला जो आप जिस पे अपीयर हुए हैं वो आपको भरना है, ये आपके एडमिट कार्ड पे होगा और आपको आपका यूपीएससी एनडीए का जो आप देने जा रहे हो उसका डिटेल आपसे पूछा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे रोल नंबर बोल रहा है तो आपको वो रोल नंबर एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये दोनों चीजें फिल आउट कर लोगे तो फाइनली आपको यहाँ पर आना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो फर्दर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप लोगों का
एनडीए का फॉर्म नहीं है पर जिनका है वो यस लिख करके कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में क्या मांग रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कैंडिडेट्स, सक्सेसफुली यू हैव फिल्ड ऑल द 4 सेशंस। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और एजुकेशनल डिटेल को सक्सेसफुली फिल आउट कर लिया। अब फाइनली हमारा लास्ट सेशन जो बचा हुआ है वो है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी। ओके, तो मान करके चलते हैं पहले कि आपके पास प्रीवियस एसएसबी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी तक एसएसबी में नहीं अपीयर किए, तो आपको सीधे यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर फाइनली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इन चारों ऑप्शन की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी डिटेल आपको एक बार वो शोकेस करेगा जो भी आपने भरा है, और आप एक बार फाइनली गो थ्रू करोगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है और फिर फाइनली आप सेव एंड कंटिन्यू पे या फिर सबमिट पे क्लिक करोगे जो बटन होगी और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके फॉर्म का। उसका आपको सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सेव करके रखना है और आप एक हार्ड कॉपी भी लेकर के रख सकते हो, उसमें आपको आपका रोल नंबर मेंशन अभी नहीं होगा। पर अभी मान करके चलते कि अगर आपके पास प्रीवियस एसएसबी का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करोगे और आपके सामने फील्ड ओपन हो जाएंगी। अब इनको कैसे भरना है, तो यहां पर आपको आपकी एंट्री सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है, कि कौन सी एंट्री आप पहले गए हो। यहां पर आपका कौन सा सिलेक्शन सेंटर था उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। वो कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था यहां से आप सेलेक्ट करोगे और फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आप देखोगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा था। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करने के लिए देखोगे तो बहुत सारी एंट्री आई है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सी है। यहाँ पर आपका लोकेशन आ जाएगा सेंटर्स का, तो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मंथ आ रहा है और यहाँ पर ईयर आ रहा है, आपको सेलेक्ट कर लेना है और फाइनली यहाँ पे रिजल्ट है, चाहे नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट हो या रिकमेंडेड कैंडिडेट हो या फिर आप स्क्रीन आउट थे, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरी में से आप जो भी थे आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एसएसबी आपने अपीयर की हुई है तो यहाँ पर ये ऐड बटन है, इस ऐड बटन को आप क्लिक करोगे तो सेम इस तरीके का एक और सेशन आपके लिए आ जाएगा। वहां पर आपको सेम डिटेल फिल आउट करनी है दूसरी एंट्री की। ऐसे ही जितनी एसएसबी आपने आज तक अपीयर की है सब में आपको उतनी बार इस ऐड बटन का यूज करके वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। और फाइनली जब आप ये डिटेल्स फिल आउट कर लोगे तो आपको सेव और कंटिन्यू वाली इस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको एक बार पूरा वन गो में पूरा फॉर्म दिखाया जाएगा इन चारों इंफॉर्मेशन का, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और प्रीवियस एसएसबी का अगर कोई है तो डिटेल होगा और उसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ बाद में जनरेट होगा। तो आपको फिर वहां पे फाइनली सबमिट बटन आएगा, फाइनली आप सबमिट करोगे और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी जिसमें ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से लिखा हुआ आएगा सारा इंफॉर्मेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। उसमें आपका रोल नंबर अभी नहीं होगा, ओके, रोल नंबर अभी आपका नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखना कि अभी आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। रोल नंबर आपका मिलेगा जब आपका कॉल अप आएगा आपके ईमेल के ऊपर, उसमें आपको सिलेक्शन सेंटर भी अलॉट होगा और उसमें आपको रोल नंबर भी एलोकेट कर दिया जाएगा, ओके। तो वो रोल नंबर आपको तब मिलेगा, अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ओके। तो इसका आपको एक हार्ड कॉपी भी अपने पास रखना है एज एन रेफरेंस और इस सॉफ्ट कॉपी को भी आपको सेव करके रखना है, ओके। तो आई होप आपका ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, ये वाला सेशन आपको काफी हेल्प आउट करेगा और आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। यहाँ पर आपको मैंने पूरा समझा दिया कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो मेरे से बहुत टाइम से पूछे थे कि हमें TS52 की प्रिपरेशन करनी है बट हमने उस समय अपने बैच को ओपन नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो कंटेंट पुराने हो जाते हैं और फिर अगर आप ओल्ड कंटेंट के साथ प्रिपेयर होकर के जाओगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो governmentcrackers.com साइट के ऊपर ही यहाँ पर आपको TS52 के नाम का एक कोर्स अवेलेबल मिलेगा जिसमें हम 150+ वीडियो लेक्चर्स, 25 बुक्स का सेट्स एंड देन स्क्रीनिंग की स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू के टिप्स और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ पर इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा बुक सेट है, जो पूरा का पूरा 25 बुक्स का सेट है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और इन बुक्स की खास बात ये है
कि ये स्पेसिफिक TS52 वाली बुक्स है। इनमें आपको एक दो नहीं अराउंड 300 to 400 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे और इसी के साथ इतने ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगा। अब आप जितना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ज़्यादा कंटेंट आप कवर कर पाओगे। और अगर आपने ये सारे कंटेंट कवर कर लिए तो हम आपको और कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ साथ जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करेंगे TS52 का कोर्स गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर, उनको हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी दे रहे हैं। सो अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के बीच में रहते हो तो आपको हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ये सब कुछ आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्सेज वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको TS52 का कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस TS52 के ऊपर आने वाले हैं। आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा, प्लेलिस्ट पे अपडेट करूँगा। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए। तब तक के लिए जय हिंद टू एवरीवन।